नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं फर्स्ट फ्लाइट बुक की क्लास 10th जो पहला चैप्टर है आपका है अ लेटर टू गॉड। ये चैप्टर फर्स्ट है और ये कहाँ से लिया गया है? सीबीएसई क्लास 10th इंग्लिश। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं अ लेटर टू गॉड। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे जरा ये देखिएगा। हम लोग देखेंगे लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन अलॉन्ग विद डिफिकल्ट वर्ड। लाइन बाय लाइन यानी कि उसका हम एक्सप्लेनेशन करेंगे हर एक वर्ड का, और उसके बाद हम उसके डिफिकल्ट वर्ड भी देखेंगे, उसकी मीनिंग्स भी देखेंगे जो कि कहाँ से ली गई है, फर्स्ट फ्लाइट बुक से ली गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस लेसन का नाम है अ लेटर टू गॉड। ठीक है, क्या नाम है? अ लेटर टू गॉड। और इसको लिखा किसने है? इसको लिखा है जीएल फ्यूंटस। किसने लिखा है इसको? इसको लिखा है जीएल फ्यूंटस ने। इनका पूरा नाम हम जरा जान लेते हैं। इनका पूरा नाम है ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूंटस। इनका पूरा नाम क्या है? ग्रेगोरियो लोपेज फ्यूंटस। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा हम बढ़ते हैं और देखते हैं लेसन के बारे में क्या कहता है लेसन ये। ठीक है, ये लेसन, ये कहानी एक लेंचो नामक गरीब किसान की है। ठीक है, लेकिन उसके पहले हम जान जाते हैं कि लेंचो के अंदर इतना विश्वास है भगवान के प्रति कि कुछ कहा नहीं जा सकता। थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में बात करते हैं क्या कि आखिर विश्वास होता क्या है। ठीक है, फेथ इज लाइक वाईफाई। फेथ क्या है? फेथ एक वाईफाई की तरह, यानी कि विश्वास क्या है? एक वाईफाई की तरह है। ठीक है, इट इज इनविजिबल। इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य। क्या होता है? अदृश्य। ठीक है, ये अदृश्य है, यानी कि ये दिखाई नहीं दे सकती, लेकिन है क्या? लेकिन इट हैज द पावर टू कनेक्ट यू टू व्हाट यू नीड। कहने का मतलब ये है कि इसमें आपको आपकी जरूरत से जोड़ने की शक्ति है। आपको आपके जरूरत से जोड़ने की शक्ति है। ठीक है, फेथ क्या है? एक वाईफाई की तरह है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं द स्टोरी अ लेटर टू गॉड। ये जो स्टोरी है जिसका नाम अ लेटर टू गॉड, ठीक है, भगवान के नाम पर एक पत्र, इसको लिखा किसने है? जीएल फ्यूंटस। ठीक है, रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल बिलीफ इन समथिंग। द स्टोरी सेट इन अ लैटिन अमेरिकन कंट्री। ये स्टोरी कहाँ सेट की गई है? ये स्टोरी सेट की गई है लैटिन अमेरिकन कंट्री में सेट की गई है। और लेंचो जिसका नाम अभी मैंने लिया, ये क्या है? द फार्मर। ये क्या है? एक फार्मर है, एक किसान है। हु इज द प्रोटोगनिस्ट। प्रोटोगनिस्ट का मतलब होता है कि इस कहानी का मेन जो है वो कौन है? वो लेंचो है, इस स्टोरी का प्रोटोगनिस्ट है। ठीक है, राइट्स अ लेटर टू गॉड। वो क्या करता है? भगवान को एक पत्र लिखता है। क्या लिखता है? भगवान को एक पत्र लिखता है। सीकिंग हेल्प फ्रॉम द ऑलमाइटी आफ्टर डिस्कवरिंग हिज एंटायर a crop yield destroyed by a डिसवास्टिंग हेल्थ स्टॉर्म। यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। ठीक है, किसी चीज में विश्वास रखने के विचार, किसी चीज में विश्वास रखने के विचार के इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है। ठीक है, और कहानी कहाँ पर सेट की गई है? ये कहानी सेट की गई है अमेरिका में। ये अमेरिका देश में ये कहानी घटित होती है। कहानी का जो नायक है, यानी कि जो प्रोटोगनिस्ट है, कहानी का जो नायक है, उसका नाम है लेंचो। क्या नाम है? लेंचो। एक विनाशकारी ओलावृष्टि। विनाशकारी ओलावृष्टि का मतलब, ठीक है, हेलस्टॉर्म, ओलावृष्टि जो विनाशकारी हो गया एकदम से। ठीक है, से क्या हो गया है? से पूरी उसकी फसल बर्बाद हो गई। उससे क्या हो गया? उसकी पूरी फसल बर्बाद हो गई है। ठीक है, वो क्या करता है जब उसकी फसल पूरी बर्बाद हो जाती है तो ईश्वर को गुहार लगाता है, ईश्वर को पुकारता है। ईश्वर को क्या करता है? वो ईश्वर को पुकारता है, कहता है कि मेरी मदद करो। ठीक है, अगर नहीं पूरी तो कम से कम थोड़ी बहुत तो मेरी मदद करो। अंत में वह क्या हो जाता है? अंत में ईमानदारी और विनम्रता पर वो सवाल उठाता है। ठीक है, और उस किसके ऊपर सवाल उठाता है? जिसने उसे लास्ट में पैसे दिए। ठीक है, आगे कहानी को देखते हैं। बहुत ही आनंद आने वाला है कहानी में और बहुत ही अच्छा लगेगा आप सभी को पढ़ करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। Although his wishes get fulfilled partially। ठीक है, अभी मैंने जो आपको बताया है इसके बारे में, ये सारी चीजें वही है। ठीक है,
इसको भी आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, बाकी हम सीधे आते हैं। हाँ, चलिए देखते हैं इसकी थोड़ी समरी, ठीक है। इसकी समरी हम देख लेते हैं, ठीक है। एक लेंचो नाम का किसान है, ठीक है। हर साल की तरह वो ये सोचता है कि इस बार भी फसल अच्छी होगी। हर साल की तरह क्या सोचता है, ये सोचता है कि इस बार भी उसकी फसल अच्छी होगी, उसे ढेर सारा मुनाफा होगा। लेकिन होता क्या है कि भगवान के आगे किसी की भी नहीं चलती। होता क्या है कि उसकी सारी फसल बर्बाद हो जाती है। वो सोचता है कि अब इस साल क्या होगा, हम लोग भूखे रह जाएंगे। इसलिए यह सब सोच करके वो भगवान के नाम एक पत्र लिखता है और उसमें लिखता है कि उसे खेतों को जोतने के लिए 100 पेसोस की जरूरत है। होता क्या है कि वो लेटर लेकर जाता है डाकघर में और उसको पोस्ट करता है। जब वो डाकघर में पहुंचता है तो वहां पे जो डाकिया होता है उस लेटर को उठाता है और देखता है और थोड़ा सा हंसता है, ठीक है। फिर वो सोचता है कि लेखक का भगवान के प्रति क्या वफादारी है, क्या विश्वास है। ये सोच करके वो सभी से आग्रह करता है कि सभी लोग कुछ पेसोस दे करके उसको इसके द्वारा मतलब इसको भेजा जाए, इस पैसे को भेजा जाए किसके पास, लेंचो के पास इस पैसे को भेजा जाए, ठीक है। लेकिन जब वो पेसोस कलेक्ट करता है तो सिर्फ उसके पास 70 पेसोस रह जाता है, ठीक है। और जब वो उसको लेंचो के पास भेजता है तो लेंचो को जब मिलता है तो भगवान को कहता है कि आप से हमें ये उम्मीद नहीं थी कि आप जो है मुझे 100 पेसोस की बजाय 70 पेसोस देंगे, ठीक है। ये कहानी इसी के इर्द गिर्द घूमती है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न dotted with the flowers that always promised a good harvest। देखते हैं कि द हाउस, वो जो घर है, द ओनली वन इन द एंटायर वैली, पूरी घाटी में अकेला है। वो जो घर है क्या है, वो पूरी घाटी में अकेला कहाँ स्थित है, एक नीची पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है, एक नीची पहाड़ी के शिखर पर स्थित है। ये क्रेस्ट का मतलब होता है चोटी या फिर शिखर, ठीक है। लो माने होता है नीची, हिल माने होते पहाड़ी। नीची पहाड़ी के चोटी पर यानी कि शिखर पर स्थित है। कौन सा घर, लेंचो का जो घर है वो कहाँ स्थित है, नीची पहाड़ी के चोटी पर स्थित है। अब बोल रहा है कि फ्रॉम माने क्या होता है, फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है। दिस हाइट, इस हाइट से, क्या है, इस हाइट से वन कुड सी, कोई भी देख सकता है, द रिवर, क्या देख सकता है, रिवर को देख सकता है, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, क्या देख सकता है, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, मतलब कोई भी देख सकता है, खेतों को देख सकता है, ठीक है, और नदी को देख सकता है, ठीक है। लेकिन एक चीज जान जाइए कि द ओनली थिंग द अर्थ, लेकिन धरती को बस एक ही चीज की जरूरत थी, मतलब कि हर चीज सब कुछ सही है, हरे भरे लहलहाते खेत है, वहां से कोई भी रिवर देख सकता है, पके हुए अनाज देख सकता है। लेकिन धरती को सिर्फ एक चीज की जरूरत है, और वो क्या है, वो है वाज अ डाउनपोर, यानी कि मूसलाधार बारिश। डाउनपोर का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, ठीक है, मूसलाधार बारिश, या फिर एटलीस्ट थोड़ा सा सार, क्या है, लेकिन कम से कम अगर ना भी बारिश हो, मूसलाधार बारिश अगर ना हो तो एक चीज हो जाए, वो क्या है कि थोड़ा सा बौछार ही आ जाए, थोड़ा सा मन को सुकून मिले, मन को शांति मिले। थ्रो आउट, थ्रो आउट का मतलब पूरी सुबह, मतलब पूरी सुबह, लेंचो, थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह, ये क्या लिखा, लेंचो, ठीक है। हु मतलब जो, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हुआ है। हु न्यू, जो जानता था, किसको जानता था,
हिज फील्ड्स, हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपने फसल को अपने खेत को बहुत ही नजदीकी से जानता है, अच्छी तरीके से जानता है, ठीक है। और उसने कुछ भी नहीं किया, केवल क्या किया, वो सिर्फ इंतजार करता रहा। किस चीज का इंतजार करता रहा, ताकि कुछ थोड़ा सा बारिश हो जाए, थोड़ा बौछार ही आ जाए, ठीक है। वो कुछ नहीं करता रहा, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, बजाय बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, क्या किया उसने, सिर्फ उत्तर पूर्व की ओर, आकाश की ओर देखने के अलावा उसने कुछ भी नहीं किया। किसने नहीं किया, लेंचो ने नहीं किया, ठीक है। अब देखिए जरा आगे देखते हैं, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। हाँ, इसमें कुछ वर्ड्स मीनिंग है, वर्ड मीनिंग है। हाँ, डाउनपोर का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देख लीजिए, डाउनपोर का मतलब हो गया, डाउनपोर का मतलब हो गया मूसलाधार, मूसलाधार बारिश, मूसलाधार, ये जरा लिख लीजिएगा। और यहाँ पे किस चीज़ की कौन से वर्ड की मीनिंग की जरूरत है यहाँ पर, जो आपको नहीं पता हो, हमको लगता है इसमें का सब पता होगा। भाई वैली माने घाटी होता है, और क्रेस्ट माने शिखर हो गया, फिर चोटी हो गई, रिवर का मतलब नदी हो गया, फील्ड्स ऑफ, हाँ राइप का मतलब होता है, राइप माने जान जाओ, राइप का मतलब होता है पका हुआ, पका हुआ, राइप का मतलब होता है पका हुआ, ठीक है। एक मिनट जरा, ठीक है, राइप का मतलब क्या होता है, पका हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। तो सारी पूरी सुबह क्या किया लेंचो ने, पूरी सुबह नॉर्थ ईस्ट की तरफ देखता रहा, और देख करके उसने बोला, ये बोला कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, मतलब क्या कि हमें सचमुच थोड़ा सा पानी मिलने वाला है। किससे कहा, यहाँ पे लिखा है वुमेन, ये कौन है, ये लेंचो की वाइफ है, और उस अपनी वाइफ से कह रहा है कि थोड़ा सा हमें पानी मिलने वाला है, ठीक है। और वो औरत है, वो क्या कर रही है, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, क्या कर रही है, वो डिनर बना रही है, क्या, रात का खाना। सपर का मतलब क्या होता है, डिनर, जो रात का खाना होता है, ठीक है, ठीक, रात के खाने को क्या बोलते हैं, डिनर बोलते हैं, रात का खाना होता है। उसने उत्तर दिया, उसने रिप्लाई किया, क्या कहा कि हाँ हमें सचमुच पानी मिलने वाला है, ये बात लेंजो ने कहा। और उस बात का उत्तर देते हुए उसकी वाइफ ने कहा कि हाँ, क्या कहा, हाँ, गॉड विलिंग, अगर भगवान की इच्छा हुई तो सच में हमें पानी मिलेगा, ठीक। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, ठीक है, ओल्डर बॉयज क्या कर रहे थे, फील्ड में काम कर रहे थे, जबकि जो स्मॉलर वंस, जो छोटे बच्चे थे, वो क्या कर रहे थे, प्लेइंग नियर द हाउस, कहाँ खेल रहे थे, अपने घर के पास में खेल रहे थे, ठीक है। जो बड़े बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, खेतों में काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, अपने घर के पास खेल रहे थे, और महिला क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, ठीक है। उसके बाद जब खाना बन गया, जब खाना बन गया तो हुआ क्या, द वुमेन कॉल्ड टू देम ऑल, उस औरत ने क्या किया, यानी कि लेंचो की वाइफ ने क्या किया, सबको बुलाया, ठीक है, सबको बुलाया, ठीक, कर आई कम फॉर डिनर। देखिए यहाँ पे डिनर आया हुआ है, ठीक है, डिनर का मतलब, सफर का मतलब भी क्या होता है, डिनर होता है, ठीक है। उसने क्या कहा, उसने कहा कि कम फॉर डिनर, सभी लोग खाने के लिए आ जाओ, ठीक है, सब लोग क्या करो, खाने के लिए आ जाओ। फिर देखो, इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, क्या है, इट वॉज ड्यूरिंग द मील डैट, जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड। अब ये कह रहा है कि खाना चल ही रहा था, बच्चे खाने के लिए आ गए थे, छोटे बच्चे भी खाने के लिए आ गए थे, महिला ने उन बच्चों का खाना निकाल भी दिया था, और खाना चल ही रहा था, ठीक है, कि लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि थोड़ा सा पानी हम लोगों को मिलने वाला है। ये लेंचो ने क्या किया था, ये लेंचो ने भविष्यवाणी की थी कि थोड़ा सा पानी हम लोगों को मिलने वाला है, तभी हुआ क्या, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें, बिगिन शुरू हो गई,
टू फॉल, गिरनी शुरू हो गई। जैसे ही लेंचो ने भविष्यवाणी किया था कि हम लोगों को थोड़ा सा पानी मिलने वाला है, वैसे ही बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरनी शुरू हो गई। अब यहाँ पे बोल रहा है कि इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स। क्लाउड्स का मतलब समझ जाओ बच्चों क्या होता है। क्लाउड्स का मतलब होता है बादल। क्या होता है? बादल। जो कि यहाँ पे ये प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? बादलों। क्या होगा? बादलों। ठीक है। कह रहा है इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट की तरफ से, नॉर्थ ईस्ट में ह्यूज माने होता है विशाल, माउंटेन्स माने पहाड़, यानी बादलों के पहाड़। ठीक है, बादलों के पहाड़ कुड बी सीन अप्रोचिंग, मतलब बादलों के जो पहाड़ थे वो आते हुए दिखाई पड़ रहे थे। बादलों के जो पहाड़ थे, मतलब उधर से मान लो कि जैसे जब आंधी वगैरह आती है या जब मौसम खराब होता है तो क्या होता है, भारी बादल उधर से मतलब आना शुरू होते हैं, उनको बोलते हैं बादलों के। यहाँ पे वो बोल रहा है कि बादलों के पहाड़ हैं और उधर से आते हुए प्रतीत हो रहे हैं। और आगे देखते हैं, द एयर, हवा जो थी वो एकदम फ्रेश थी, एंड स्वीट, एकदम स्वीट थी। क्या थी? हवा जो थी क्या थी? एकदम ताजा था और मीठा था। ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? द मैन, वो आदमी, ठीक है, वेंट आउट, बाहर गया। नो अदर रीजन, कोई कारण नहीं था उसका मतलब बाहर जाने का, उसका बाहर जाने का कोई कारण नहीं था। ठीक, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। बस वो सिर्फ किस लिए बाहर गया था? वो क्या कर रहा था? वो बारिश को महसूस करना चाहता था। वो बारिश को क्या करना चाहता था? महसूस करना चाहता था। और उस आनंद को लेने के अलावा बाहर जाने का उसका कोई रीजन नहीं था कि वो बाहर क्यों गया। बाहर बस इसीलिए गया था कि वो बारिश की जो बूंदें गिर रही थी उसका आनंद लेने बाहर गया था। ठीक है। उसके बाद एंड व्हेन ही रिटर्न, लेकिन जब वो लौटा ही एक्सक्लेम्ड। ठीक है, जब वो लौटा तो उसने कहा, ठीक है, जब वो लौटा तो उसने ये बात कही। क्या बात कही? कि दीज आर नॉट, और जब वो लौटा उसके बाद उसने कहा कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स। उसने कहा कि ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, ये रेन ड्रॉप्स, ये बारिश की बूंदें नहीं है, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, यानी कि जो आकाश से गिर रही हैं, जो तुम्हें महसूस हो रहा है ये बारिश की बूंदें नहीं है। मतलब वो अपनी फीलिंग बता रहा है, अपनी इच्छा बता रहा है। वो कह रहा है कि ये बारिश की बूंदें नहीं है, कह रहा है कि दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। वो कह रहा है कि ये नए सिक्के हैं, यहाँ पे नए सिक्के, क्योंकि जब जो रेन की जो बूंदें गिर रही हैं, ठीक है, उसको लग रहा है कि ये क्या है? ये सिक्के हैं। ठीक है, क्या है? ये सिक्के हैं। ठीक है, 10 सेंट। अब देखते हैं, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. अब देखिए जरा इसका मतलब समझते हैं। ठीक है, जो बड़ी बूंदें थी वो कैसी थी? वो 10 सेंट की तरह थी, और जो छोटी बूंदें थी वो किस तरह थी? वो 5 की तरह थी। ठीक है, अब वो एकदम संतुष्ट हो गया। संतुष्ट क्या हो गया? मतलब अपने इच्छा अनुसार, यानी अपने मुताबिक सब कुछ होते देख क्या हो गया? वो देखने लगा ये चीज कि उसके जो सारी फसल थी, जो पके हुए अनाज थे, वो ड्रेप्ड मतलब होता है लिपटा हुआ। ड्रेप्ड का मतलब क्या होता है? लिपटा हुआ। ड्रेप्ड का मतलब लिपटा हुआ था। किस में लिपटा हुआ था? इन अ कर्टेन ऑफ रेन, यानी कि वर्षा की, कह सकते हैं कि वर्षा की चादर में ढका हुआ था। ठीक है, सब कुछ उसी के मुताबिक हो रहा था। ये हम कह सकते हैं कि एकदम लेंचो बहुत ही ज्यादा संतुष्ट था। क्यों? क्योंकि वर्षा शुरू हो गई थी। बड़ी जो बूंदें थी वो 10 सेंट के समान थी, और जो छोटी बूंदें थी वो 5 सेंट के समान थी। सब कुछ उसके मुताबिक हो रहा था, हर चीज उसके मुताबिक हो रहा था। बट हुआ क्या? बट सडनली, लेकिन अचानक से क्या हुआ? A strong wind began to blow and along with the rain very large storm began to fall. हुआ क्या? लेकिन अचानक से क्या हुआ? अचानक से हुआ कि एक बहुत ही तगड़ी हवा बहनी शुरू हो गई। ठीक है, तगड़ी हवा भी बहनी शुरू हो गई, और साथ ही साथ बहुत ही तगड़ा लार्ज हेल स्टॉर्म भी गिरना शुरू हो गया। ओलावृष्टि भी होनी शुरू हो गई। ये बात आपको समझ में आ गई? अब आगे और देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। दिस ट्रूली डिड
दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। और ये जो ओलावृष्टि होना शुरू हो गया, ये किस तरह लग रहे थे, ये एकदम न्यू सिल्वर कॉइन्स की तरह लग रहे थे, एकदम न्यू सिल्वर कॉइन्स मतलब नए चांदी के सिक्कों की तरह ये लग रहे थे। ठीक, उसके बाद हुआ क्या, द बॉयज जो लड़के थे एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पल्स। अब जो बच्चे थे वो क्या किए, वो बाहर भागना शुरू कर दिए। क्यों बाहर क्यों भागे, वो जो बारिश की बूंदे थी ना, वो जमी हुई, उनको जो जमी हुई मोतियां होती हैं उस तरह लग रही थी, उसको मतलब इकट्ठा करने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए वो बाहर भागे। अब बोल रहा है इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, मतलब क्या कि अब ये कह रहा है कि अब बुरा हो रहा है। अब क्या हो रहा है, अब बुरा हो रहा है। उस आदमी ने कहा, उस आदमी ने क्या कहा कि अब बुरा हो रहा है, अब सब कुछ क्या हो रहा है, अब बहुत ज्यादा बुरा हो रहा है, क्योंकि इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि आई होप इट पासेस क्विकली, आशा करता हूं कि ये बहुत जल्दी गुजर जाएगा। क्यों, क्योंकि ज्यादा पानी बरस जाएगा तो उसके फसल का नुकसान हो जाएगा, ज्यादा पानी बरस जाएगा तो क्या होगा, उसके फसल का नुकसान हो जाएगा। लेकिन इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये गुजरा नहीं। मतलब लेंजो क्या सोच रहा था कि अच्छी बात है पानी बरस रहा है, बढ़िया है, लेकिन पानी बरस ही रहा था कि अचानक से तेज हवा बही, ठीक है, और उसके बाद ओले गिरने शुरू हो गए। जो बच्चे थे उस जो बर्फ था उसको बटोरने के लिए, उसको कलेक्ट करने के लिए बाहर भागे, ठीक है। तो उसके उसी में लेंजो ये कह रहा है कि काश ये जल्दी ही गुजर जाएगा, हमें आशा इस बात की है कि जल्दी गुजर जाएगा, लेकिन ये जल्दी गुजरा नहीं। इट डिड नॉट पास क्विकली, ठीक है। फॉर एन आवर द हेल रेन ऑन द हाउस, मतलब घंटों तक, क्या घंटों तक जो हेल था वो क्या हुआ, घर पर बरसता रहा बरसता रहा बरसता रहा। कहाँ कहाँ गया, द गार्डन यानी बगीचों में, द हिल साइड पहाड़ियों की तरफ, द कॉर्नफील्ड अनाजों के मतलब अनाजों खेतों वाली जो जो जहाँ अनाज थी वहाँ पर, ऑन द होल वैली और पूरी घाटी पर, और क्या पूरी घाटी पर। द फील्ड वॉज वाइड, पूरा का पूरा जो घर, पूरा का पूरा जो खेत था वो क्या हो गया था, सफेद हो गया था। एज इफ, देखिए यहाँ पर एज इफ का मतलब होता है मानो, एज इफ का मतलब मानो, जैसे कि कवर्ड विद साल्ट, जैसे मानो कि वो नमक से कवर हो गया हो, नमक से पूरी तरीके से ढक गया हो, ठीक है, इतना ज्यादा ओला वृष्टि हुआ था, ठीक है। अब देखिए आगे, नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, एक भी पत्ता मतलब एक भी पत्ती पेड़ों पर नहीं था, एक भी पत्ता पेड़ों पर नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल जो था, जो अनाज था, कॉर्न था, वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, ठीक है, ये जो फूल थे, जो फूल थे वो क्या हुए, फ्रॉम द प्लांट्स, वो चले गए थे, मतलब टूट गए थे। लेंचो सोल वाज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो की जो आत्मा थी वो दुख से भर गई। जाहिर सी बात है, किसी को उम्मीद हो, कोई किसान हो, वो सोचा कि इस बार हमारी फसल अच्छा मुनाफा देगी, लेकिन हुआ क्या कि सब कुछ उसका उल्टा हुआ, सब कुछ उसका विपरीत हुआ। एक भी पत्ता पेड़ पर नहीं बचा, कार्न पूरी तरीके से डिस्ट्रॉयड हो गया, खत्म हो गया। फूल जो थे सारे प्लांट से चले गए, टूट गए। लेंचो की आत्मा जो थी एकदम से दुख से भर गई। और उसके बाद व्हेन यानी कि जब द स्टॉर्म हैड पास्ड, जब आंधी थमी, जब आंधी थमी, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, अब वो जब आंधी थम गई तो वो गया अपने खेत में और खेत के बीचों बीच खड़ा हो गया। खेतों के बीचों बीच खड़ा होने के बाद वो अपने बेटे से कह रहा है, ये कह रहा है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। अब देखिए यहाँ पर लिखा है अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, एक तरीके का कीड़ा होता है जो खेतों को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। वो कह रहा है कि ये जो कीड़ा भी होता तो जितना नुकसान इस ओले ने हमारा किया है, इस बारिश ने हमारा किया है, वो छोड़ देता, उतना नुकसान वो नहीं करता, वो कीड़ा ना करता, ठीक है। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, हेल ने क्या किया है, अब हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक। और दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस साल हमारे पास अनाज ही नहीं रहेगा। इस साल क्या होगा, इस साल हमारे पास अनाज ही नहीं होगा। दैट नाइट वाज अ सॉरफुल वन, और
जो वो रात थी वो बहुत ही एकदम दुखमयी रात थी, बहुत ही सॉरोफुल रात थी। ठीक है, अभी कह रहा है कि ऑल आर वर्क फॉर नथिंग, हमारे पास कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, और कोई ऐसा है भी नहीं जो हमारी क्या करे, हमारी मदद कर सके। ठीक है, और ये बोल रहा है कि वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर, और इस साल हम लोग क्या होंगे, इस साल हम लोग भूखे ही रह जाएंगे। अब देख लेंचो एकदम से दुखी हो गया, वो खेत में खड़ा होकर के अपने बेटे से ये कह रहा है, क्या कह रहा है कि अगर जो टिड्डियों का जो झुंड था वो भी इतना नुकसान नहीं करता जितना नुकसान हेल ने हमारा किया। ठीक है, चलिए, और ये बोल रहा है कि इस बार, इस साल हम क्या रहेंगे, सब लोग भूखे ही रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ हमने नोट डाउन किए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, ये पहला क्वेश्चन है, इसे आपको करना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड के लिए और साथ ही साथ यूपी बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपेंड टू लेंचोज फील्ड। ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन भी हम कराएंगे आपको, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट वर लेंचोज फीलिंग व्हेन द हेल स्टॉप्ड। ठीक है, ये सारे 4 क्वेश्चंस हैं, आप लोग जरा देख लीजिएगा इसको और कर लीजिएगा। अब देखिए आगे फिर बढ़ते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley there were single hope, help from God। अब लोगों का जो दिल था वो एकदम से दुख से भर गया था, और वो लोग सोच रहे थे, जो पूरी घाटी में अकेला घर था, वहां पे लोग सोच रहे थे ये बात कि अब किससे आशा की जाए, अब किससे आशा की जाए और किससे मदद मांगी जाए, अपनी मदद किससे मांगी जाए। और एक ही, अब वो सब ये बोल रहे हैं कि हमारी कोई मदद तो कर नहीं सकता, ठीक है, लेकिन एक लोग हैं जो हमारी मदद कर सकते हैं, वो कौन है, वो क्या है, वो हेल्प फ्रॉम गॉड, हमें भगवान से मदद मिल सकती है। ठीक है, अब वो आगे कह रहे हैं कि डोंट बी सो अपसेट, ज्यादा अपसेट मत हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। ठीक है, क्योंकि ये बात पता है कि पूरी तरीके से लॉस हो चुका है, लेकिन रिमेंबर, एक बात याद रखना, रिमेंबर का मतलब वो कह रहा है कि रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, वो कह रहा है कि कोई भी भूखों से नहीं मरता, भूख से कोई भी नहीं मरता। यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे लिखा है ऑफ, ठीक है, डाइज ऑफ, नो वन डाइज, यहाँ पे ये प्रीपोजिशन है और डाइज के बाद जो प्रीपोजिशन आता है वो ऑफ होता है, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ठीक है, ऑल थ्रू नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। मतलब सारी रात, थ्रू नाइट मतलब सारी रात, लेंचो जो है यही सोचता रहा, क्या सोचता रहा, कि किसी तरीके से मदद मिले, और किससे मदद मिले, वो मदद मिले गॉड से, यानी कि हेल्प फ्रॉम गॉड, हेल्प ऑफ गॉड, भगवान से। उसके बाद क्या हुआ, लेंचो दो था, ठीक है, वो कहने लगा कि हुज आइज, जिसकी आंखें, as she had been instructed see everything even what is deep in one's conscience। मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि उसे बताया गया था, क्या बताया गया था, कि अब हम अगर ले भी सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की मदद ले सकते हैं, जिसकी आंखें उसको सिखाया गया था कि जिसकी आंखें सब कुछ देख लेती है, जिसकी आंखें सब कुछ देख लेती है। उसे बताया गया था कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। उसे क्या बताया गया था, उसे यह बताया गया था कि ईश्वर हर जगह मौजूद है। उसने ईश्वर को अपनी पीड़ा बताते हुए, उसने क्या किया, उसने ईश्वर को अपनी पीड़ा बताते हुए उसको पत्र लिखने का विचार किया। किसको, गॉड को। उसने क्या किया, अपनी पीड़ा को बताने के लिए गॉड को एक पत्र लिखने का विचार किया। ठीक है, दूसरी बात, इतने साल वो खेतों में काम करने के बजाय, यहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि इतने साल लेंचो वाज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड्स। मतलब इतने साल खेतों में काम करने के बावजूद उसको एक चीज पता था, क्या पता था, ही न्यू हाउ टू राइट, उसको एक चीज पता था कि लिखा कैसे जाता है।
उसने ये सोचा कि अगले संडे को वो क्या करेगा, वो लिखना शुरू करेगा, यानी कि भगवान को एक पत्र लिखेगा और उसको क्या करेगा, वो खुद पोस्ट ऑफिस मतलब कि टाउन जा करके खुद उसको मेल करेगा। ठीक है, क्या करेगा, उसको खुद जा करके वो मेल करेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। ठीक है, उसको क्या करेगा, ये क्या था, ठीक, वो क्या था, वो सिर्फ ईश्वर को लिखे गए पत्र से कम नहीं था, ईश्वर को लिखे गए पत्र से कम नहीं था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, क्या लिखा, क्या देखते हैं। उसने लिखा गॉड, भगवान को लिखा, ऊपर भगवान लिखा। ही रोट, उसने लिखा इफ यू डोंट हेल्प मी, अगर आपने मेरी मदद नहीं की, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो इस साल मैं और मेरा परिवार क्या रह जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। इस साल अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरा परिवार क्या हो जाएंगे, भूखों मर जाएंगे। ठीक है, अब ये कह रहा है कि आई नीड, मुझे जरूरत है 100 पेसोस इन ऑर्डर टू सो, मुझे दोबारा जुताई करने के लिए, किसको, माई फील्ड अगेन, मेरे फील्ड को फिर से जोतने के लिए, ठीक है, मुझे कितनी जरूरत है, 100 पेसेस, एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स। अब ये क्या बोल रहा है कि फसल आने तक मुझे कितने पैसों की जरूरत है, 100 पैसों की जरूरत है। अभी कह रहा है कि क्योंकि द हेल स्टॉर्म, यानी कि क्योंकि ओले ने क्या किया था, यानी हेल स्टॉर्म ने क्या किया था, उसका सारा कुछ बर्बाद कर दिया था। उसने भगवान को लिखा कि ऑन द इनवेलप, किसमें, उसने भगवान को लिखा, ठीक है, ऑन द इनवेलप पर, इसका मतलब क्या हुआ जरा देखना, उसने जो इनवेलप था उस पर लिखा भगवान, ठीक, क्या लिखा, उस पर भगवान लिखा, ठीक है, और क्या किया, पुट द लेटर इनसाइड, और लेटर को क्या किया, उसके अंदर रख दिया। ठीक है, स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन एट द पोस्ट ऑफिस, ही प्लेस्ड अ स्टाम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स। मतलब क्या वो टाउन गया और उस पर स्टाम्प चिपकाया जो भेजा जाता है, उसके बाद उसको खुद अपने हाथों से क्या कर दिया, उसको अपने हाथों से मेल कर दिया। हाँ, आगे देखते हैं इसमें, वन ऑफ द एम्प्लॉइज, उस उनमें से एक एम्प्लॉई, ठीक है, जो एक डाकिया था, एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, जो पोस्ट ऑफिस में काम भी करता था, वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली, हंसते हुए अपने बॉस के पास गया, एंड शोड, और दिखाया हिम, उनको, द लेटर टू गॉड, द लेटर टू गॉड को किसको दिखाया, अपने बॉस को दिखाया। ठीक है, और वो ये सोच रहा है कि नेवर इन हिज कैरियर, उसको मतलब अपने इस कैरियर में कभी भी एज अ पोस्टमैन, मतलब पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन दैट एड्रेस, उसने इस एड्रेस को कभी नहीं जाना था। मतलब कह रहा है कि अपने पोस्टमैन के कैरियर पर, मतलब कैरियर में ये जो एड्रेस भगवान के नाम पर आया है, इसको उसने अभी तक नहीं जाना था। द पोस्टमास्टर, पोस्टमास्टर कौन था, इसमें पोस्टमास्टर के बारे में बात की गई है। अ फैट, एक मोटा था, एमिएबल मतलब एक मिलनसार फेलो था। ठीक है, आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग बट ऑलमोस्ट, मतलब हंस, एकदम से हंस रहा था, पूरी तरीके से हंस रहा था, लेकिन ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही क्या हुआ, ही टर्न्ड सीरियस, तो क्या हो गया, तुरंत के तुरंत वो सीरियस हो गया, एकदम से क्या हो गया, एकदम सीरियस हो गया, एंड टाइपिंग दैट लेटर ऑन हिज डेस्क, उसने क्या किया, उस लेटर को डेस्क पे रखा, कमेंटेड, वो क्या किया, टिप्पणी की, कहीं व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है, आई विश I had the faith of the man who wrote this letter, काश जिसने इस लेटर को लिखा है, जिसने भी इस लेटर को लिखा है, काश उसकी तरह ईश्वर में विश्वास मुझे भी होता तो कितना बढ़िया था। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ अ करेस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने क्या किया, उसने क्या किया, भगवान के साथ पत्र व्यवहार करना शुरू कर दिया है। मतलब उसने सोचा कि काश जैसे लेंचो का विश्वास है किस पर, ईश्वर पर, काश उसी तरह विश्वास मेरा भी ईश्वर के प्रति होता। ये कौन बात कर रहा है, ये कह रहा है ये क्या नाम, पोस्टमैन कह रहा है। फिर देखते हैं आगे। So in order not to shake the writer's faith in God, ठीक है, कह रहा है कि राइटर का जो फेथ है, राइटर का जो विश्वास है भगवान में, उस विश्वास को मतलब वो कहीं डगमगा ना जाए, वो विश्वास जो है कहीं डगमगा ना जाए, तो उसने क्या किया, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया, क्या आया,
कि इस पत्र का उत्तर दिया जाए, इस लेटर का क्या दिया जाए, उत्तर दिया जाए। बट व्हेन इट ओपेंड, लेकिन जब इसने इसको खोला, ठीक है, तो ये साक्ष्य था, क्या साक्ष्य था कि इसमें कागज और इंक एंड पेपर के अलावा इसको कुछ और चीज की जरूरत थी। क्या थी, उसको कुछ और चीज की जरूरत थी। उसने क्या किया, बट ही टू हिज रेजुलेशन ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज। मतलब क्या कि उसको पेन क्या नाम है, पेन से इंक से उत्तर देने के अलावा उसमें कुछ और जरूरत थी। तो इसलिए उसने क्या किया, उसने सभी एम्प्लॉइज यानी कि जितने भी एम्प्लॉइज वहां पर काम कर रहे थे उससे क्या किया, उससे उन सभी से पैसों की मांग की, ठीक है। और उसने क्या किया, ही हिमसेल्फ, उसने खुद गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने क्या किया, अपने मतलब सैलरी का पार्ट, एक पार्ट भी उसने खुद दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ओब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। उसने सोचा एक काम करिए कि जो है सभी लोग एक चैरिटी के तहत सभी लोग पैसों को इकट्ठा करते हैं और इसको क्या करते हैं, इसको लेंचो के पास भेजते हैं। आगे देखिए, इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गेदर टूगेदर द 100 पेसोस। मतलब अब 100 पैसे जैसे कि 100 पैसे का इकट्ठा करना बहुत ही दिक्कत की बात थी, मतलब हो नहीं सकता था। लेकिन सो ही इसलिए ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ। मतलब आधे से थोड़ा सा ज्यादा उसको भेजने के लिए वो तैयार हुआ, क्योंकि पूरा तो दे नहीं सकता, 100 पैसे तो दे नहीं सकता, इसलिए आधे से ज्यादा, ठीक है। ही पुट द मनी, उसने क्या किया, मनी को यानी कि पैसे को रखा इन एन एनवेलप, लिफाफे में रखा, एड्रेस्ड टू लेंचो, ठीक है, लेंचो के एड्रेस पे, एंड विद इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। अब उस पर क्या किया, उसने एक सिंगल वर्ड में लेंचो के एड्रेस पे वो एनवेलप को भेजा और सिर्फ उस पर एक हस्ताक्षर किया, क्या उस पर लिख दिया गया गॉड, ठीक है। हाँ आगे देखिएगा यहाँ पर द फॉलोइंग संडे यानी अगले रविवार, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। मतलब लेंचो चला आया जल्दी और उसने पूछा कि क्या उसके लिए कोई पत्र है, क्या उसके लिए कोई लेटर है। अब जिसने लेटर दिया वो कौन था, वो खुद पोस्टमैन था। जिसने लेटर दिया वो क्या था, वो खुद पोस्टमैन था। उसने क्या किया, हु हैंडेड द लेटर टू हिम व्हाइल द पोस्टमैन व्हाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेनमेंट ऑफ अ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस। मतलब क्या, अब जिस जो डाकिया था, जब पत्र उसको दिया गया, मतलब लेखक सॉरी जो लेंचो था, वो जब पत्र लिया तो जो डाकिया था जिसने उसको मतलब पैसे भेजे थे, वो बहुत ही, क्योंकि उसने वो सोच रहा था कि मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है, मैंने क्या किया है, मैंने एक बहुत अच्छा काम किया है, क्या किया है, गुड डीड। और वो क्या कर रहा था, अपने ऑफिस से मतलब खिड़की के बाहर, मतलब ऑफिस से ही देख रहा था उसको, किसको, लेंचो को। देखिए उसके बाद क्या हुआ, लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ठीक है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, जब उसको पैसा मिला, जब उसको पत्र मिला तो वो जरा सा भी आश्चर्यचकित नहीं हुआ, जरा सा भी सरप्राइज नहीं हुआ, ठीक है। क्या सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बहुत गजब का कॉन्फिडेंस था, ठीक है। बट लेकिन ही बिकेम एंग्री, उसको कुछ हुआ तो नहीं लेकिन वो गुस्सा गया, उसको गुस्सा लग गई। क्यों, व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना, ठीक है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, उसने जब पैसे को गिना तो पैसा कम था, 100 पैसे की जगह कम पैसे थे। उसने कहा कि भगवान तो गलती कर नहीं सकता, ठीक है। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचोस व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, लेंचो ने जो भी रिक्वेस्ट किया है, जो भी अनुरोध किया है भगवान से पैसे के लिए, और उसको मना भी नहीं कर सकता, ठीक है। भगवान ये मिस्टेक भी नहीं कर सकता और जो पैसे जो लेंचो ने मांगे थे उससे, उसको देने से मना भी नहीं कर सकता। तुरंत लेंचो विंडो पर गया और इंक और पेपर मांगा, ठीक है, और पब्लिक राइटिंग टेबल पर उसने लिखना शुरू कर दिया, ठीक है। अब देखिए वो एकदम से अपने इफर्ट को मतलब एक्सप्रेस करना चाह रहा था, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो, जब वो मतलब लिख लिया सब कुछ, तो वहां विंडो पे गया टू बाय स्टाम्प, स्टाम्प को एक खरीदा, स्टाम्प खरीदने के लिए विंडो पे गया, विच ही लिख्ड, ठीक है, एंड देन अफिक्स टू द एनवेलप, और उसको क्या किया, अफिक्स कर दिया, मतलब कि एनवेलप पर चिपका दिया, विद अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी से।
द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, उस क्षण जब वो मेल बॉक्स में जब अपने लेटर को डाल रहा था, तो द पोस्टमास्टर बेंट टू ओपन इट, तो पोस्टमास्टर गया इसको खोलने के लिए, मतलब वहां पे गया, मतलब उसको निकालने के लिए गया और उसको खोला। इट सेड, कहा भगवान, ऑफ द मनी डेट आई आस्क्ड फॉर, मैंने आपसे जो धन मांगा था, जो आपसे मनी मांगी थी, ओनली 70 पेसोज, केवल 70 पेसोज रीच्ड मी, मेरे पास पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, जो बाकी बचे हुए पैसे हैं वो भी मुझको भेजो। सिंस नीड इट वेरी मच, क्योंकि इसकी जरूरत हमें बहुत ज्यादा है। बट डोंट सेंड इट टू मी, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन हमको इस पैसे को मेरे पास भेजना, लेकिन मेल बॉक्स से मत भेजना। क्यों? क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, वो क्या है, पोस्ट ऑफिस के जितने भी मतलब एम्प्लॉइज हैं, जितने भी मतलब कर्मचारी हैं, आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो, वो क्या है आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, वो सब क्या है, वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। क्या है? वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। और आखिरी में उसने लिखा लेंचो। ठीक है, इसी के साथ इस कहानी का अंत होता है। ठीक है, कहानी एकदम से खत्म हो गई। एक बार हम इस कहानी को फिर से पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि लेंचो है जो एक गरीब किसान है, वो भगवान से मदद की आशा करता है क्योंकि उसकी फसल पूरी तरीके से खराब हो गई है। वो भगवान से 100 पेसोस की मांग करता है, लेकिन जहां पे वो पत्र भेजता है वहां के जो कर्मचारी उसको 70 पेसोस ही देने में समर्थ होते हैं। इससे वह गुस्सा जाता है और फिर बाद में कहता है कि इस पैसे को मुझे दोबारा जब आप भेजना, इसको मेल के जरिए मत भेजना, डायरेक्ट मुझे भेजना, क्योंकि जो वहाँ पे जो एम्प्लॉइज हैं वो सब क्या हैं, वो बंच ऑफ क्रूक्स हैं। ठीक है, तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, और चूंकि आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, और सबसे अच्छी बात बच्चों में ये बताना चाहता हूँ कि मैंने पहली बार ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया। इससे पहले मैं ऑफलाइन ही पढ़ाता था और मुझे पढ़ाते हुए लगभग 12 साल हो गया। तो अगर इस कहानी में आपको अच्छी चीज़ नज़र आए तो कमेंट जरूर करना और सपोर्ट मुझे करना, ताकि मैं और अच्छे कहानियाँ और अच्छे लेसन्स इंग्लिश के लेकर के आऊँ और आपके साथ इंग्लिश पढ़ने के बजाय इंग्लिश सीखने पर ज़्यादा जोर दूँ। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा। ठीक है।